हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 1 अक्टूबर 2022 और 1 अक्टूबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 30 सितंबर। तो आपका अनुवाद पेशेवर जो संवाद और सहयोग की सुविधा प्रदान करते हैं उनके काम को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? हाल ही में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रजनीत कोहली। तो आपका ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नए सीईओ होंगे रजनीत कोहली। अब ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, तो इसका स्थापना कब होता है? तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का स्थापना 1892 में होता है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके सीईओ बन गए हैं आपका रजनीत कोहली। ध्यान देंगे, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव विजय कुमार बने हैं। उसके बाद श्याम के नए अध्यक्ष विनोद अग्रवाल चुने गए हैं। उसके बाद LIC इंडिया लिमिटेड के CMD प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली बने हैं। उसके बाद स्टैसफिन के स्वतंत्र निदेशक विजय जसूजा बने हैं। उसके बाद राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में भारत लाल को नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनिल चौहान। तो आपका भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को भारत का दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। प्रथम CDS कौन थे? तो आपका भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपका जनरल बिपिन रावत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी R वेंकटरमणि। तो आपका भारत सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता R वेंकटरमणि को 3 वर्ष की अवधि के लिए भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। यह नियुक्ति वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के अगले अटॉर्नी जनरल बनने से इनकार करने के बाद की गई। हमने आपको अभी ही बताया था 2-4 वीडियो के पहले कि आपका भारत के अगले अटॉर्नी जनरल आपका होंगे मुकुल रोहतगी, लेकिन इन्होंने यह पद लेने से क्या किया? इनकार कर दिया। तो आपका नए अटॉर्नी जनरल आपका R वेंकटरमणि अब होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में अपनी हालिया खोज के दौरान प्राचीन गुफाओं और मंदिर, बौद्ध संरचनाओं के अवशेष और पुरानी लिपियों में आपका मथुरा और कौशाम्बी जैसे शहरों के नाम वाले चित्र और शिलालेख पाए हैं। अब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपका शिवराज सिंह चौहान हैं। ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। उसके बाद अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा भोपाल में स्थापित की जाएगी।
उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश का मंडला पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। उसके बाद अडानी ग्रीन ने मध्य प्रदेश में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है। उसके बाद कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। तो आपका इटली की है सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। यह आपका अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आपका एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा आपका कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है? हाल ही में किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। तो आपका उत्तराखंड को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। ध्यान देंगे ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसके बाद स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल उत्तराखंड में शुरू हुआ है। उसके बाद भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान रानीखेत में स्थापित किया गया। उसके बाद उत्तराखंड में प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विनायक गोडसे। तो आपका भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का नया सीईओ विनायक गोडसे को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? हाल ही में किसने G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नरेंद्र सिंह तोमर। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं आपका नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आपका G20 शिखर सम्मेलन यह आपका इंडोनेशिया में हुआ है। वहीं पे आपका हमारे देश के नरेंद्र सिंह तोमर जो आपका केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया है? हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। तो आपका त्रिपुरा के विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक को पारित किया है। अब त्रिपुरा, तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? तो त्रिपुरा के राज्यपाल आपका
सत्यदेव नारायण आर्य हैं। उसके बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री आपका मानिक शाह हैं। ध्यान देंगे। दूसरे, बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन अगरतला में हुआ। उसके बाद त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है। उसके बाद त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है। उसके बाद त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय उर्वरक कंपनियों ने किस देश की कंपनी कैनपोटेक्स के साथ समझौता किया है? हाल ही में भारतीय उर्वरक कंपनियों ने किस देश की कंपनी कैनपोटेक्स के साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कनाडा। तो आपका भारतीय उर्वरक कंपनियों ने आपका कनाडा की कंपनी है कैनपोटेक्स, इसके साथ समझौता किया है। अब कनाडा, तो कनाडा की राजधानी कहाँ है? कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? तो कनाडा के प्रधानमंत्री आपका जस्टिन ट्रूडो है। कनाडा की करेंसी क्या है? तो कनाडा की करेंसी आपका कनेडियन डॉलर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने स्टेशनों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया है? हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने स्टेशनों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 497। तो आपका सुगम्य भारत अभियान के तहत भारतीय रेलवे ने 497 रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोहम्मद बिन सलाम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में मोहम्मद बिन सलाम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। तो आपका मोहम्मद बिन सलाम सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब सऊदी अरब, तो सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। सऊदी अरब के किंग कौन है? तो सऊदी अरब के किंग आपका सलमान बिन अब्दुल अजीज हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री अब हो गए हैं आपका मोहम्मद बिन सलमान। उसके बाद सऊदी अरब की करेंसी क्या है? तो सऊदी अरब की करेंसी आपका सऊदी रियाल है। ध्यान देंगे। बशराम बेगस अल्बानिया के राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद जेम्स मारे पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद विलियम रूटो ने केन्या के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। उसके बाद जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री होगी। उसके बाद माली की सेना ने अब्दुल्लाह माइगा को अपना अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन हुआ है? हाल ही में कहाँ लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अयोध्या। तो आपका अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन हुआ है। लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर अयोध्या में नया घाट, आपका नया घाट का नाम बदलकर लता मंगेशकर चौक रखा गया है। ध्यान देंगे आप, एक यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में कि प्रथम लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका प्रथम लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार से आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपका सम्मानित किया गया है। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में बंडारू विल्सन बाबू किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? हाल ही में बंडारू विल्सन बाबू किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मेडागास्कर। तो आपका बंडारू विल्सन बाबू मेडागास्कर में भारत के राजदूत बने हैं। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि हाल ही में अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? हाल ही में अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।